फ्रेंड्स, टारगेट जीएस में आप लोग को स्वागत करते हैं एक बार फिर। यह सेट नंबर दोस्तों आज सेट नंबर 12 पर पहुंच चुके हैं। इसके पहले दोस्तों जो दोस्तों 1 से 11 तक सेट पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उनका लिंक जो दोस्तों इस वीडियो के नीचे दिया था वहाँ से आप जाके बारी बारी से देख सकते हैं। दोस्तों ये सेट जो होता है ग्रुप डी जो वॉल्यूम 3 का जो न्यू बुक एडिशन आया उसका कुछ चलाया जा रहा है, जिसमें सेट नंबर 12 पर पहुँच चुके हैं, जिसमें 27 सेट दिया हुआ है। अब बताओ यह जो क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है दोस्तों एनटीपीसी CB2 एंड ग्रुप डी के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, जो कि इसमें जो दोस्तों साइंस का क्वेश्चन जो दिया हुआ है दोस्तों बहुत ही आज बेहतरीन दिया हुआ और अच्छी क्वेश्चन दिया हुआ, जहाँ से आपको क्वेश्चन टैली करने की संभावना बनता है कि आने वाला एग्जाम में। तो दोस्तों एक फिर बोलना चाहता हूँ, अगर जो इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे वहाँ से भी दिया, वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर जो लोग वीडियो को पहली बार विजिट किए हैं या चैनल को वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहे और अंत तक देखें और अच्छी तरह से सोल्यूशन अगर अच्छा लगा तो एक बार लाइक कीजिए और साथ ही शेयर जरूर कर दीजिए। अब चलते हैं देर न करते हुए क्वेश्चन के ऊपर, जो सेट नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सेट नंबर 12 पर पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर जिसमें हम जीके जीएस के कवर करते हैं कि क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। जीके जीएस बहुत ही कम वीडियो शॉर्ट वीडियो में निपट जाता है, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो पाता है, तो इसमें हम जीके जीएस के ही पार्ट देखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों जीके जीएस के क्वेश्चन के ऊपर, आने की क्वेश्चन नंबर 7 पे दिया हुआ है जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर कर रहा है क्वेश्चन नंबर कि किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल जो 21.16 मीटर जो है मीटर बनाया गया है। तो बताना है दोस्तों कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल जो होता है कहाँ बनाया गया है। यह जो बनाया गया है दोस्तों डेनमार्क में बनाया गया है, जिसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डेनमार्क हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत और बांग्लादेश द्वारा संयुक्त रूप से जो मैत्री दिवस मनाने के लिया गया है। बताना है दोस्तों कि भारत और बांग्लादेश के संयुक्त रूप से मैत्री दिवस जो मनाने के लिए लिया गया वह कब मनाया जाता है। आपको बताना है डेट की कब मनाया जाता है। तो आपको बताना दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 और इसका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि फैमिलियर्स फीमेल द दूती चंद स्टोरी नाव पुस्तक है दोस्तों। दूती चंद जो एक धावक है 100 मीटर के रूप में, जो आप जानते होंगे, जिसी स्टोरी जो लिखा गया दोस्तों इसका लेखक है, पुस्तक लिखा गया, इसका लेखक बताना कि कौन लिखे हैं। जो दोस्तों द दूती चंद स्टोरी पुस्तक के लेखक सुदीप मिश्रा जी लिखे हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सुदीप मिश्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है कि 10 नंबर की जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है दोस्तों। यह तो बताना कि इसकी स्थापना जो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुई थी। बताना है दोस्तों कि कब हुई इसका स्थापना हुई थी। तो इसका स्थापना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1928 में इसका स्थापना किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है जैसे नोमरिकल है। कह रहा है कि 220 वोल्ट कार्य करने वाला एक हीटर 5 एम्पीयर की धारा लेते हैं तो 10 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम क्या होगा। तो इसका दोस्तों कि ऊष्मा का जो परिमाण निकालना है दोस्तों, परिणाम क्या होगा। तो इसको दोस्तों क्या कुछ करना है दोस्तों, इसको परिणाम निकालने के लिए दोस्तों क्या करना होगा। यह जो दोस्तों 220 वोल्ट है, कितना एम्पीयर की धारा बढ़ा रहा है दोस्तों, 5 एम्पीयर की धारा, कितना देरी तक, 10 मिनट तक। मिनट है दोस्तों, इसको हम अगर जो सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से गुना कर देंगे तो यह सेकेंड में हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, अब इसको गुना कर देंगे, यानी कि 1 2 3 0 और 1 4 0 हो जाएगा। अलग कर देंगे दोस्तों, इसको पावर में व्यक्त करना है कि 1 0 2 0 3 0 5 यहाँ से खत्म हो जाएगा दोस्तों, यहाँ बचेगा 11। तो 11 गुने 6 66 गुने 10 पर पावर 6 हो जाएगा। 66 गुने 10 पावर 6 हो जाएगा। 66 गुने 1000 हो जाएगा। अगर जो हम लिखेंगे पॉइंट में 6.6 गुने 10 टू पावर 6 10 टू पावर इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 4
4 इधर है दोस्तों, एक 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर क्या हो निकल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 6.6 गुने 10⁵ (5 जूल) इसका परिणाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों इसको अगर प्रोसेस सीख लेना है दोस्तों, करना खुद अपने खुद कीजिएगा, इसका आंसर सही आ जाएगा। हम केवल प्रोसेस बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का रहा है कि तालाब के किनारे खड़ा एक व्यक्ति जो होता है तालाब के तली पर मछली को देखता है। तो मछली की जो शूट करने की निशाना लगाना होगा। तो हम जानते हो दोस्तों कि तालाब के जो किनारे खड़ा व्यक्ति है, जो तालाब के तली में एक मछली को दिखता है और शूट करना है, तो उसको निशाना लगाने के लिए क्या करना होगा। इसका रहा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 का रहा है कि मछली के ऊपर अगर जो निशाना लगाना पड़ेगा, या दूसरा का रहा है कि मछली के कुछ नीचे निशाना लगाना पड़ेगा, कि मछली कुछ दाईं ओर या मछली कुछ बाईं ओर। आपको आंसर करना है दोस्तों, इसका क्या होगा। या दोस्तों यह निशान लगेगा मछली के कुछ नीचे की ओर लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी, कारण दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण कि कोई वस्तु थोड़ा सा ऊपर दिखाई हुआ देता है, तो यह हो जाएगा। चलते हैं कि यह निशाना जो है मछली के नीचे लगाना होगा। अब अगले क्वेश्चन का रहा दोस्तों 20 नंबर कि समान द्रव्यमान वाले दो तत्व एक्स और वाई है। परमाणु क्रमांक दिया हुआ दोस्तों 20 और 22 है। एक्स का नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है, तो वाई के न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। तो यह दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हम कल भी बताए थे। अगर जो लोग वीडियो इसके पहले सेट नंबर 11 नहीं देखे हैं, तो आप वहां पे जाके देखिए। इस तरह से क्वेश्चन कल भी अगले सेट में भी आया था, और इस सेट नंबर 12 में भी क्वेश्चन आया है। चलते हैं दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। यानी परमाणु क्रमांक दिया हुआ दोस्तों 20 और 22 है। नाभिक में एक्स के नाभिक में दिया हुआ है 22 न्यूट्रॉन। तो अब जानते हैं दोस्तों कि द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए, द्रव्यमान संख्या अगर हम निकालते हैं तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जिसमें परमाणु संख्या दोस्तों एक्स की बात की जाए तो 20 दिया हुआ परमाणु संख्या, और न्यूट्रॉन की संख्या की बात किया जाए दोस्तों 22 है दिया हुआ न्यूट्रॉन की संख्या। टोटल हो जाएगा दोस्तों कितना, 42 है। यानी एक्स का द्रव्यमान संख्या 42 हो गया। अब दूसरा करा दोस्तों कि बाई का न्यूट्रॉन की संख्या निकालना, जिसमें से बाई का जो परमाणु संख्या 22 दिया हुआ है। तो हम फिर लगाएंगे दोस्तों द्रव्यमान संख्या पी प्लस एन बराबर 42 रखेंगे। तो पी के वैल्यू दिया हुआ दोस्तों 22 है। तो इधर आके दोस्तों 42 में से 22 अगर जो घटा देंगे, 22 घटा देंगे तो कितना हुआ दोस्तों, प्रोटॉन की नाभिक न्यूट्रॉन की संख्या कितना निकल जाएगा, निकल के आ जाएगा 20, जो कि 20 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दाएं हाथ की हथेली के नियम को क्या ज्ञात होता है। तो जानते होंगे दोस्तों कि फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ और बाएं हाथ दो नियम दिए गए हैं। तो बताना दो कि दाएं हाथ की हथेली के नियम बताना कि क्या कहते हैं, क्या ज्ञात किया जाता है। तो दाएं हाथ के जो अंगूठी हथेली में दोस्तों 3 तरह के उंगली को प्रयोग किया जाता है। एक लंबी है जिसमें विद्युत धारा की दिशा भी ज्ञात किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ज्ञात किया जाता है, और बल की दिशा भी ज्ञात किया जाता है। तो यह दोस्तों इसका आंसर क्या जो होगा, हथेली के नियम से उपयुक्त में से सभी ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो दोस्तों 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दाएं हाथ के हथेली के नियम से तीनों उंगली से सभी चीज ज्ञात किया जाता है, उपयोग में सभी सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि देखते हैं कि परमाणविक जो चुंबकीय का चुंबकत्व होता है, जो परमाणविक चुंबक जो होता है दोस्तों, उसको चुंबकत्व के बारे में बताना है। तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण तथा कक्षीय गति के कारण जो होता है दोस्तों चुंबकत्व होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि किस हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल जो होता है स्टेटस प्राप्त किया है। बताना दोस्तों, हवाई अड्डा के नाम बताना कि नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है किस हवाई अड्डे ने। तो यह जो प्राप्त किया है दोस्तों बेंगलुरु हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बेंगलुरु। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के अनुसार भारत में 2021 से 25 तक पवन ऊर्जा की कितनी क्षमता स्थापित करेगा। बताना है दोस्तों कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के अनुसार ही बताना है दोस्तों कि लगा दिया कि भारत 2021 से 25 तक पवन ऊर्जा में कितनी क्षमता स्थापित करेगा।
तो यह दोस्तों भारत जो है 21 से 25 में 20 गीगाबाइट का क्षमता स्थापित करेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 20 का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यूबी जो होता है स्टार्टअप जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं या बनी है, बताना है दोस्तों कि इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो इसका स्थापना जो बनी है दोस्तों स्मृति मंदाना बनी है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसकी राइट आंसर, जो कि एक स्मृति मंदाना जो है एक महिला क्रिकेटर के रूप में भी जाने जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पासेक जो 6 जो हुआ दोस्तों, पासेक 6 बताना कि आयोजित किस देश के बीच हुआ है। तो पासेक दोस्तों, पासेक जो दोस्तों अब तक के टोटल 6 गो हो चुका है, जिसमें वियतनाम भी शामिल है, रूस भी शामिल है, इंडोनेशिया भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है। तो यहाँ पासेक 6 बताना है दोस्तों कि यह किसके साथ। तो यह जो हो जाएगा दोस्तों पासेक से भारत और बहरीन के साथ हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, भारत और बहरीन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं दोस्तों। इस नंबर का रहा है कि CO2 के अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा। तो CO2 के इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो जानते होंगे दोस्तों प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ से हम प्रोटॉन की संख्या जीतते हैं दोस्तों, जिसको हम परमाणु संख्या भी कहते हैं। तो सी का जो दोस्तों कि आप जानते होंगे कि सी की जो परमाणु संख्या जो होता है 6 होता है दोस्तों, 6 होता है। सी 6 होता है और 8 के बात किया जाए तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 8 के जो परमाणु ऑक्सीजन जिसको कहते हैं इसका परमाणु संख्या 8 होता है। तो 2 ऑक्सीजन है दोस्तों, तो इसका 8 8 16 हो जाएगा और कार्बन 6 हो जाता है। तो 16 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 22 है। इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों 22 है, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 41 नंबर कि जल की जो कठोरता को मापने किसके पदों में किया जाता है। जल की कठोरता मापने के लिए बताना कि किसके पदों में किया जाता है। तो यह किया जाता है दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड का CaCO3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक का प्रतिशत संगठन नियम प्रकार जो C बराबर 92.4 दिया हुआ है 2% और H बराबर 7.6 दिया हुआ, तो मूलानुपाती अनुसार बताना सूत्र क्या होगा। आपको इस सूत्र बताना है दोस्तों क्या होगा। इसका जो सूत्र होगा दोस्तों CH हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर CH। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर का रहा है 43 नंबर कि बरौनी गति का क्या कारण है। बरौनी गति के क्या कारण है दोस्तों, बताना है बरौनी गति के बारे में। तो यह हो जाएगा दोस्तों प्रक्षेपण माध्यम की कणों का टकराना, जो प्रक्षेपण करते हैं उसके माध्यम में टकराना इसका बरौनी गति का कारण बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है कि अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रेडियम जो होता है जो 226 के अर्ध आयु 1580 है, तो 4740 वर्षों में इसके बताना दोस्तों कि अपनी प्रारंभिक मात्रा रह जाएगा। इसको प्रारंभिक मात्रा बताना दोस्तों क्या होगा। चलते हैं दोस्तों इसका देखते हैं। यानी कह रहा कि अर्ध आयु 1580 वर्ष में 4740 वर्षों के पश्चात अपनी प्रारंभिक मात्रा का रह जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये अर्ध आयु का रहा है कि अर्ध आयु का मतलब जानते हो दोस्तों 1/2 यानी कि 12 वर्ष के दोस्तों यानी कि आधा 1/2। अब कह रहा है कि 4780 वर्षों के पश्चात यानी कि 4780 वर्षों में कितना वर्ष दोस्तों 1580 वर्ष की अपेक्षा कितना वर्ष हो 4780। इसको हम अगर को काटेंगे दोस्तों तो कितना बार में कटेगा 3 बार में कटेगा। तो दोस्तों जितना बार काटता है दोस्तों कि जिसके अर्ध आयु है उतना उसकी पावर हो जाता है। पावर इसको हम कर देंगे तो इसका जो दोस्तों 3 बार में कटा है इसका पावर 1/2 के 3 पावर कर देंगे 3 यानी कि कितना हो जाएगा 1/8, जो कितना हो जाएगा दोस्तों प्रारंभिक मात्रा का रह जाएगा 1/8, जो कि आपके ऑप्शन में सी दिया हुआ 1/8, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। करना तो कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे अर्ध आयु दिया हुआ उस तरह से। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों कह रहा है कि चक्रवात जवाद ने भारत के किन किन राज्यों को प्रभावित किया था।
तो ये चक्रवात आया था दोस्तों, जवाद के बारे में बताना, भारत के कौन कौन राज्यों में प्रभावित किया था, तो आपको बताना है। तो यह दोस्तों यह प्रभावित किया था दोस्तों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल होते हुए गया था दोस्तों। तो यह हो जाएगा ऑप्शन 1, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों को प्रभावित किया था जब जवाद। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन करा कि तेजपुर लीची, जानते हो तेजपुर लीची जो जीआई टैग दिया गया है, प्रदान किया गया है, किस राज्यों से संबंधित है। तो आपको बताना है दोस्तों कि तेजपुर लीची जो होता है किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जो असम कर रहे हैं, असम हो जाएगा। तेजपुर लीची का जीआई टैग असम को दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा कि भारत की जो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बताना है दोस्तों कि निम्न किस राज्यों का शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो शिशु लिंगानुपात पूछा दोस्तों कि शिशु लिंगानुपात किस राज्य का सर्वाधिक है। तो यह हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो शिशु लिंगानुपात जो सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व में सबसे ऊंचा जो जलप्रपात कौन है, बताना है दोस्तों विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात किया जाए दोस्तों तो एंजिल जलप्रपात हो जाएगा इसका राइट आंसर, जिसकी जो ऊंचाई है दोस्तों जो 979 मीटर है दोस्तों, 979 मीटर ऊंचा है, जो कि कहाँ पड़ता है दोस्तों, वेनेजुएला में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। इसका चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन करा दोस्तों कि 60 नंबर की न्यूनतम जो अवसर जो होता है सिल्वर की परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना दोस्तों कि सिल्वर के बारे में बताना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सिल्वर को जानते हैं दोस्तों Ag से सूचित करते हैं। इसकी परमाणु संख्या की बात किया जाए दोस्तों 47 इसका परमाणु संख्या होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों 47। अब कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पे दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रिप्टन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टन। तो आपको बताना है दोस्तों कि इस तरह, तो आप जानते होंगे कि क्रिप्टन की जो परमाणु संख्या होता है दोस्तों 36 होता है, आर्गन के 18 होता है। इसी तरह से बताना दोस्तों कि सबके जोड़ के लाना है कितना 47। तो यहाँ क्रिप्टन के बात किया जाए दोस्तों 36, तो यहाँ पे दिया हुआ है परमाणु संख्या। अब बात करते हैं डी का, दिया हुआ जो ऊपर पावर रहता है वही जुड़ता है, यानी कितना है इसका 10 दिया हुआ डी का। तो 36 10 46 हो जाएगा दोस्तों। अब फिर एस का कितना एक और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 10 46 1 47। इसकी परमाणु संख्या 47 होता है दोस्तों, Ag जिसको हम कहते हैं सिल्वर। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर का रहा 61 की आयनिक बंध बनाने के लिए सबसे उत्तम स्थिति क्या है। आयनिक बताने मतलब कि आयनिक बंधन बनाने के लिए सबसे उत्तम स्थिति के बारे में बताना। तो यह हो जाए दोस्तों आयन का उच्च आवेश, बड़ा धनायन तथा छोटा ऋणायन होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन करा कि कठोर कांच के अवयव मुलायम कांच के अवयवों के समान होते हैं। बताना दोस्तों कि कठोर कांच के जो अवयव होते हैं मुलायम कांचों के अवयव के समान होते हैं, किसे छोड़कर, यानी एक चीज के छोड़कर बताना दोस्तों कौन सा छोड़कर जो होते हैं। तो यह हो जाएगा दोस्तों कठोर कांच के स्थान पर मुलायम कांच के सोडियम होता है, जिसके छोड़कर जो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर बी सोच रहे होंगे तो आप सही सोच रहे होंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगले क्वेश्चन का रहा कि गोल्जी जो होता है कम्प्लेक्स का कार्यात्मक इकाई क्या है। गोल्जी कम्प्लेक्स के बारे में बताना दोस्तों इसका इकाई। तो इसका जो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सिस्टोन हो जाएगा दोस्तों, सिस्टर्नी इसका राइट आंसर। अब जानते हैं दोस्तों गोल्जी के कम्प्लेक्स के बारे में बताऊं दोस्तों, इसकी जो खोज सर्वप्रथम खोज की बात किया जाए तो इसको कैमिलो जो कौन किया था दोस्तों, कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया था। कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया था। यह अब किया गया था दोस्तों 1898 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा, अगर इसका क्रियात्मक इकाई पूछा सिस्टर्नी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के चलते हैं कि मनुष्य का शिशु का लिंग का निर्धारण निर्भर करता है। तो मनुष्य का जो शिशु लिंग निर्धारण करता है दोस्तों कि आप इतना जानते होंगे कि शुक्राणु के प्रकार पर किया जाता है दोस्तों, शुक्राणु के प्रकार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि 65 कि जब दो जनक रुधिर वर्ग ए बी के हो तो उनके बच्चों में हो सकता है। बताना है दोस्तों कि जब रुधिर वर्ग क्या हो, ए बी हो, तो हो सकता है। तो यह हो सका दोस्तों, यह हो सकता है, यह ए बी बी और ए बी रुधिर वर्ग हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 66 नंबर कि पृथ्वी की सतह को घेरने वाले जीवित पदार्थों का समूह कहलाता है। बताना दोस्तों कौन पृथ्वी की सतह को घेरने वाले जीवित पदार्थों का समूह कहलाता है। तो यह कहलाता है दोस्तों जैव मंडल कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोसोम द्वीप का वह प्रकार है जो हिंद महासागर के उत्तरी मडागास्कर और अफ्रीकी तट के बीच स्थित है। बताना दोस्तों कौन होगा। यह जो अवस्थित है दोस्तों ज्वालामुखी अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर दर वाला राज्य बताना है। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि सर्वाधिक साक्षर दर वाला राज्य केरल है, जो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। जहाँ की साक्षरता दर की बात किया जाए दोस्तों तो 94% यहाँ की साक्षरता दर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ऑप्शन की NSG यहाँ मैच कराना है दोस्तों। यहाँ पे शॉर्ट नाम है, यहाँ पे फुल नाम है। तो यहाँ होगा तो NSG का आप जानते होंगे कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप कहते हैं। ऑप्शन यहाँ से मिलेगा। NAEA के जानते हैं कि इंटरनेशनल एटॉमिक रिसर्च एजेंसी, जो 4 से आपको मिलाना है। NEA के बारे में जानता है, न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी हो जाएगा। ऑप्शन 1 से मिलाना है। NPCLI का आप जानते हो दोस्तों कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। ये इस तरह से दोस्तों 1 के 3, 2 के 4, 1 के 3, 2 के 4, 3 के 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन कराने में किस स्थान पर सेंट पॉल का सिर काटा गया था। सेंट पॉल को बताना दोस्तों किसे कहाँ काटा गया था। तो यह काटा गया था दोस्तों रोम में काटा गया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर करा 77 नंबर कर रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ त्योहार दोस्तों हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पे करा खर्ची पूजा असम में मनाया जाता है, गलत है दोस्तों, यह त्रिपुरा में मनाया जाता है। खर्ची पूजा कहाँ मनाया जाता है, त्रिपुरा में। चिरियोवा जो मणिपुर में मनाया जाता है। बगला महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। इस तरह से ऑप्शन गलत कौन था दोस्तों, बी गलत था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करा कि खाद्य श्रृंखला के पोषक स्तर को दर्शाते हैं। खाद्य श्रृंखला के पोषक स्तर के बारे में बताना कि दर्शाते हैं दोस्तों। यह दर्शाता है ऊर्जा के स्तर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऊर्जा का स्तर को। अगला क्वेश्चन करा 85 नंबर का स्तनधारियों में वृक्क के कार्य किसको उत्सर्जन करता है। स्तनधारियों में जो वृक्क होता है दोस्तों, जो कार्य करता है उत्सर्जन करना, जो बताते हैं किसका उत्सर्जन करता है। तो यह उत्सर्जन करता है दोस्तों अत्यधिक लवण, यूरिया और जल का उत्सर्जन करता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, अत्यधिक लवण, यूरिया और लवण। चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन करा कि ग्लूकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभ होता है। प्रारंभ पूछा दोस्तों शुरू में। यह शुरू जो होता है ग्लूकोज का पाचन जो होता है मुख से होता है, और अंतिम जो होता है दोस्तों छोटी आंत में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि बताना कि क्यों हानिकारक है। तो यह इसलिए हानिकारक है दोस्तों कि ऑक्सीजन के तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगाव होता है, इसलिए हानिकारक उत्तर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के स्टॉक आयतन बताना का स्टॉक आयतन होता है कितना मिमी। तो यह होता है दोस्तों आपको बताना, यह 70 मिली के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि विशालतम ब्रायोफाइटा होता है। तो बताना है दोस्तों कि सबसे बड़ा विशालतम ब्रायोफाइटा कौन होता है। तो यह होता है दोस्तों डबसोनिया जो होता है सबसे बृहत्तम ब्रायोफाइटा,
जिसकी जो ऊंचाई जो होता है दोस्तों 70 सेंटीमीटर की इसकी लंबा ऊंचाई होती है तक होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन का रहा कि क्यूबेरिटी कीबोर्ड के आविष्कार किसने किया था। क्यूबेरिटी कीबोर्ड के बारे में बताना दोस्तों। तो इसको जो आविष्कार किया दोस्तों क्रिस्टोफर सोलेस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों यह था दोस्तों सेट 12 का टॉप जो दोस्तों टॉप क्वेश्चन 45 जो आप देख ही लगे। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक बार लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब चलते हैं अगले सेट में।